नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और गणेश चतुर्थी के मौके पर सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और आज गणेश चतुर्थी के मौके पर हमने देखा है कि लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद कीमतों में आज फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। M6 पर सोना 52,300 के ऊपर कारोबार कर रहा है, वहीं चांदी 68,000 के पार निकल गई है। डॉलर में कमजोरी से प्रेशियस मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आगे सोने चांदी की चाल कैसी रहेगी इसी पर बातचीत करेंगे। साथ ही सोमवार से M6 बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग शुरू करनी है, तो ये कितना कारगर होगा इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। हमारे साथ जुड़ गई हैं CNBC TV 18 कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता, SMC कॉम्ट्रेड के वंदना भाटी, MK ग्लोबल के राहुल गुप्ता और M6 के बुलियन हेड शिवांशु मेहता। सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन आज के दिन अच्छी रौनक सोने चांदी में देखने को मिल रही है। 2 दिन के दबाव के बाद एक खरीदारी वापस लौटती हुई दिख रही है, तो क्या ये खरीदारी एक्सटेंड होगी स्पेशली आज के दिन या फिर अगले 2-3 दिनों में, इस पर व्यू ले लेते हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, आपको शुभकामनाएं ढेर सारी गणेश चतुर्थी के मौके पर। बताइए क्या व्यू है आज सोने पर? अरे आपको भी ढेर शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की, सारे व्यूअर्स को भी। सोने चांदी के लिए अगर आप देखें फंडामेंटली कल यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स नंबर्स आए थे, वो काफी पॉजिटिव, मतलब काफी नेगेटिव थे यूएस इकोनॉमी के लिए, तो बुलियन के लिए वो डेटा काफी पॉजिटिव था। अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, यूएस चाइना ट्रेड टॉक लीड करेंगे। अगर मैं राहत पैकेज के ऊपर बात करूं तो यूएस के साइड से वहां पे अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ओवरऑल बुलियन के लिए तेजी का ही रुख बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये इतना तेजी दे चुका है लास्ट 5 महीने में, अगर आप कंटिन्यूसली देखें तो ये एक बुल रन में ही रहा है। ये महीना पहली बार ऐसा है जहां पे ये कंसोलिडेट फ्रेज में गया है। मुझे लगता है यहाँ से करेक्शन अभी भी एक ड्यू है। अगर किसी को निवेश पर्सपेक्टिव से अगर मार्केट में डालना है तो गोल्ड अभी भी एक अच्छा करेक्शन देगा। 50,250 के आसपास ये एक ड्रॉप देगा, उसके बाद ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए बन सकता है। ऊपर में 54,000 के लेवल्स भी आप अचीव कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 49,000 के आसपास होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए किसी को 1 या 2 दिन, 1 हफ्ते के पर्सपेक्टिव से करना है तो मुझे लगता है यहाँ से एक सेल करके चलना चाहिए। आपको 51,900 के नीचे अगर चला जाता है गोल्ड तो वहां से टेक्निकली एक ट्रिगर आएगा, आपको सेल करना चाहिए। आपको अच्छा नीचे में 52,000 के आसपास, 50,000 के आसपास के भी टारगेट मिलेंगे और आपको इस ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा 53,100 के आसपास। यानी खरीदारी और बिकवाली दोनों के ही मौके फिलहाल सोने के ट्रेड में यहां पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा समय है जब यहां पर बाजार में अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है और इसीलिए हमने सोने चांदी में यहां पर काफी हद तक निवेश आते हुए देखा है। एक ऐसा टाइम है जब सभी सोने की यहां पर बात कर रहे हैं, सोना मेन स्ट्रीम में है और पोर्टफोलियो में इसे लेने की काफी ज्यादा बात हो रही है। और MCX सोमवार से यहां पर इस कंट्री का सबसे पहला बुलियन इंडेक्स भी लॉन्च कर रहा है। शिवांशु, काफी सारे इसके फायदे हैं और MCX की तरफ से तो ये छठा ऐसा प्रोडक्ट होगा जहां पर गोल्ड एंड सिल्वर है। 70-30 की रेशियो है, 50 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। लेकिन जानना हम ये चाहते हैं कि एज ऑफ नाउ बाजार से फीडबैक कैसा है। मॉक ट्रेडिंग आपने यहां पर काफी करी है, तो कहां पर आप एज ऑफ नाउ यहां से इसे पिकअप होता हुआ देखते हैं? जी हाँ मनीषा, जैसा अभी आपने कहा कि निवेशक जो निवेश के ऊपर एम्फोसिस आपने दिया वो सही है, क्योंकि हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर एज एन एसेट क्लास जिस तरह से वापस आए हैं, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान, तो उससे साफ स्थापित हो गया है कि एक निवेश का इस पे कितना फोकस आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच से कमोडिटी का सेक्टरल जो प्ले है प्रेशियस मेटल्स का, उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने के लिए ये प्रोडक्ट अहम रहेगा। एडवांटेजेस इसकी जो मार्केट बता रही है, कैश सेटल्ड होना और मंथली एक्सपायरी होना, और इसका जो वैल्यू है, डिनोमिनेशन है, वो लगभग थोड़ा कम होना, 8-8.5 लाख के करीब, ये सारी चीजें इसके फेवर में जाती हैं। और जैसा आपने देखा कि सिंगल एसेट पोर्टफोलियोज, ये तो एक एम्पेरिकल रियलिटी है कि जो सिंगल एसेट पोर्टफोलियो होते हैं वर्सेस जिनके अंदर कमोडिटी की प्रेजेंस रहती है, तो उनमें रिटर्न भी ज्यादा रहता है और उनकी वॉलेटिलिटी बीटा भी कम रहता है। Absolutely. ये सारी चीजें निवेशकों के लिए हम लाने की चेष्टा कर रहे हैं। शिवांशु, ये आप कहेंगे म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से या फंड्स के हिसाब से, रिटेल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से ये प्रोडक्ट काफी बेटर होने की उम्मीद है? जी हाँ, चौतरफा, बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक रिटेल निवेशकों का सवाल है, वो अभी तक कमोडिटी मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस को जरूर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बट काफी देर से ये एक रिक्वायरमेंट थी कि इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोडक्ट आएगा, तो वो फंड्स हों और रिटेल इन्वेस्टर्स हों,
और इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब के लिए ये बहुत ही एक आइडियल प्रोडक्ट है। शिवांशु, आप इसे फ्यूचर से कैसे कंपेयर करेंगे, क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह का पार्टिसिपेशन हमने वहां पर आता हुआ देखा है, या फिर जैसी वहां पर रोल ओवर कॉस्ट है या होल्डिंग है, जैसे आपने कहा ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, तो जब हम रोल ओवर कॉस्ट की बात करते हैं वो भी फ्यूचर्स में थोड़ी ज्यादा है, यहां पर वो कॉस्टिंग कैसी रहेगी? जी हाँ, बिकॉज इसकी डिनोमिनेशन कम है और डेफिनेटली इसके अंदर वो एक एडवांटेज रहेगी कॉस्ट की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के हिसाब से। मगर जो फ्यूचर्स का सवाल है, फ्यूचर्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नॉट ओनली निवेशक, उसके अंदर हमारे एक्सचेंज पे हेजर्स की बहुत प्रेजेंस है जी। जैसे सोना इंपोर्ट होता है, चांदी इंपोर्ट होती है, तो उसका जो ऑफसेट हेजिंग है वो प्रोडक्ट्स जो है उस तरह के पार्टिसिपेंट्स को भी अकोमोडेट करते हैं। और जो पूरी बुलियन की वैल्यू चेन है, चाहे वो ज्वेलर्स हो, चाहे वो बुलियन ट्रेडर्स हो, रिफाइनर्स हो, उन सब के लिए आइडियल प्रोडक्ट फ्यूचर्स भी और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन रहते हैं। जहां तक इंडेक्स का सवाल है, डेफिनेटली उसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं। 70-30 का कॉम्बिनेशन है, तो उसके चलते हेज स्ट्रेटजीज भी बन सकती है। मगर जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं वो हेजर्स के लिए ज्यादा आइडियल है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक नया प्रोडक्ट है। ऑफ कोर्स मंडे से हम गोल्ड स्पॉट में इस एक और चीज को, प्रोडक्ट को भी यहां पर फॉलो करेंगे, लेकिन मेरा फाइनल सवाल यही है कि एज ऑफ नाउ कौन से मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे काम करने के लिए, और इनिशियल पार्टिसिपेशन से आपको क्या उम्मीद है? जी हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। इसके 3 महीने के फ्यूचर्स जो हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो हम लॉन्च कर रहे हैं और 24 यानी मंडे से हम इसे बाजार में आता हुआ देखेंगे। उम्मीद तो डेफिनेटली बहुत है, बिकॉज आप देख रही हैं कि जो बुलियन की वॉल्यूम्स हैं वो मोर देन डबल हैं ईयर ऑन ईयर, 9,100 करोड़ से 18,600 करोड़। सो आई थिंक डेफिनेटली राइट टाइम है। सिल्वर भी 3 गुना कारोबार कर रहा है लगभग टर्नओवर के हिसाब से। सो ओवरऑल 18,600 का एक नंबर है, तो ये जो माहौल है ये आइडियल है, तो रिस्पॉन्स लिहाजा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। शिवांशु, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दीपाली, क्लियरली मंडे से एक और चीज होगी यहाँ पर गोल्ड स्पॉट में फॉलो करने के लिए, क्योंकि अभी तक आप कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर्स में कर रहे थे, फिजिकल में, स्पॉट में कर रहे थे, लेकिन अब एक इंडेक्स ट्रेडिंग है जहां पर सोने और चांदी की यहाँ पर हिस्सेदारी है। बिल्कुल। इनफैक्ट वंदना, आपका एक क्विक कमेंट भी चाहेंगे। हमने देखा है जो इक्विटीज में इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, वहां पर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट का रहता है और काफी पॉपुलर इंडेक्स ट्रेडिंग वहां पर होती है। तो सिमिलर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आप यहां भी एक्सपेक्ट कर रही हैं जब भी बुलियन इंडेक्स लॉन्च होगा? जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे वॉल्यूम पिक होगा और 2-3 बातें मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी हैं, जैसा मैंने वेबिनार्स वगैरह में भी शेयर किया था। पहली बात ये है कि जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये, तो जो 2 मंथ का जो गैप होगा ये यहाँ पे मिनिमम होगा एज कम्पेयर टू गोल्ड फ्यूचर्स और सिल्वर फ्यूचर्स। दूसरी बात है कैश सेटल्ड है यहाँ पे। तीसरी बात ये है कि जब हम बुलियन में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादातर क्या होता है कि गोल्ड में करते हैं सिल्वर छूटता है, सिल्वर में करते हैं गोल्ड छूटता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन और बैलेंस्ड है ये प्रोडक्ट। तो मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, कैश सेटल्ड है, मार्जिन्स यहाँ पे कम है, जो कि मार्जिन्स की बड़े इश्यूज आते हैं। तो जो रिटेलर्स जो हैं वो इसमें काफी आएंगे और मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम पिक करने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी एमसीएक्स बुलियन इंडेक्स में। जी, तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं और जैसे कि शिवांशु ने भी कहा कि अच्छे वॉल्यूम्स रहेंगे यहाँ पर और पार्टिसिपेशन अच्छा आएगा। लेकिन गोल्ड स्पॉट पर वापस लौटते हुए गोल्ड सिल्वर प्राइसेस पर हम बातचीत कर रहे हैं। गोल्ड पर हालांकि इमीडिएट स्ट्रैटेजी हमें मिली थी राहुल की ओर से, लेकिन वंदना, सिल्वर पर भी अपने कमेंट्स बताइए। यहाँ भी हमने एक डिसेंट फॉल के बाद थोड़ी रिकवरी तो देख रहे हैं, लेकिन इस उछाल को कैसे आप ट्रेड कर रही हैं? जी, यहाँ पे लग रहा है कि दीपाली प्राइसेस ऊपर की तरफ आज थोड़ी सी क्लोजिंग यहाँ पे दे सकते हैं और वीक ऑन वीक एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे हो सकती है। गोल्ड में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक बार 52,650 से 52,550 तक का एक हम प्राइस लेवल आते हुए देखेंगे। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट अपना सितंबर वाला, उसमें 69,200 तक प्राइसेस आते हैं। एक बार प्रॉफिट बुक करके चलना होगा। और अगले हफ्ते मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, क्योंकि अगले हफ्ते हमारा जो Q2 डेटा है जीडीपी का, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, स्विट्जरलैंड हो, तमाम बड़ी बड़ी कंट्रीज के यहाँ पे डेटा, जीडीपी डेटा आने वाला है और वो जो डेटा है थोड़ा सा नेगेटिव आने की उम्मीद है।
तो मेरे ख्याल से दोबारा बाइंग से पहले एक करेक्शन, हल्का करेक्शन आते हुए हम देख सकते हैं ऑन मंडे ट्यूसडे। और मुझे लग रहा है कि आज जो भी बाइंग मिल रही है 69,200 फॉर सिल्वर, और फॉर गोल्ड मुझे लग रहा है कि 52,550 इज अ वेरी गुड रेंज। वहां पे आप प्रॉफिट बुक करके और पोजीशन को वाइंड अप करके जाएं, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत वॉलेटाइल हो सकता है। बिल्कुल, तो अगला हफ्ता वॉलेटाइल रह सकता है। ये वॉलेटिलिटी तो इनफैक्ट हमने इस हफ्ते की शुरुआत में भी देखी थी गोल्ड सिल्वर प्राइसेस में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पर ढेर सारा एक्शन है। हॉट कमोडिटी यानी इंट्राडे के लिए कमोडिटी आपको हम बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे क्रूड बेस मेटल्स की और साथ ही चर्चा होगी मॉनसून की कि आगे का आउटलुक यहाँ से क्या बन रहा है। तो जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। इंट्राडे में जोरदार कमाई के लिए सीएनबीसी आवाज खास पेशकश लेकर आया है हॉट कमोडिटीज। तो जाइए जानते हैं दीपाली से आज की हॉट कमोडिटी उनके राडार पर क्या है। आज की हॉट कमोडिटी बेस मेटल पैक से चुनी गई है, वो है एल्यूमिनियम। 147 रुपए 50 पैसे के लेवल पर खरीदने की सलाह है। 149 के इंट्राडे टारगेट होंगे और स्टॉप लॉस 146.75 पर मेंटेन करने हैं। इनफैक्ट जो तमाम फंडामेंटल्स है भी बेस मेटल से जुड़े हुए वो सभी सपोर्टिव है। फिर चाहे वो चाइना का स्टिमुलस हो, अपसाइड भले ही थोड़ी डॉलर इंडेक्स में दिखी है लेकिन वो भी लिमिटेड है, तो वो भी फैक्टर पॉजिटिव ही है बेस मेटल्स के लिए। इसके अलावा हमने देखा है कि एलएमई पर भी जो नेट लॉन्ग पोजिशन बनी है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। यूएस से भी जो कुछ डेटा है वो भी इंप्रूव्ड है। तो यूएस, चाइना, तमाम जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वहां से वो पॉजिटिव ही मिल रहे हैं। इसके अलावा ब्राजील ने भी प्रोडक्शन रिड्यूस किया है तो उससे भी कीमतों को सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए एल्यूमिनियम पर बेट किया जा सकता है, क्योंकि ये वो कमोडिटी है, वो बेस मेटल है जिसने अभी तक उतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जो कि बाकी बेस मेटल्स की ओर से हमने आते हुए देखी है। तो आज इंट्राडे के लिए 149 के टारगेट्स के साथ खरीदने की सलाह है एल्यूमिनियम। और इसमें दीपाली जोड़ना चाहूंगी फंडामेंटल की जो एल्यूमी के वेयरहाउस स्टॉक्स हैं वो 2 महीने के लोज पर हैं। तो आई थिंक ये एक और पॉजिटिव होगा आपकी हॉट कमोडिटी में आज, जहां पर हम प्राइसेस में बढ़त देख पाएंगे। राहुल, आपको क्या लगता है मेटल्स में आज के लिए क्या व्यू है, और एल्यूमिनियम आपको कहां लगता है कहां तक जाएगा? मेटल्स में ओवरऑल अगर बेस मेटल देखें तो ये मंथ में बहुत अच्छा, ये वीक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। टॉप बेस मेटल ये हफ्ते का जिंक रहा है। एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं दीपाली से अग्री करता हूँ, एल्यूमिनियम एक पॉजिटिव बुल ट्रेंड में है। बट ओवरऑल बेस मेटल में मुझे लगता है एक करेक्शन ड्यू है। वंदना ने भी कहा काफी वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने आ सकती है। तो मुझे एक बार के लिए लगता है शायद जिंक में थोड़ा सा सेल बन सकता है। अगर किसी को 200 रुपए के आसपास जिंक मिलता है तो वहां से उसे सेल किया जा सकता है। वो नीचे में 192 के भी टारगेट्स देगा और ऊपर का स्टॉप लॉस 203 रखेंगे। ओवरऑल व्यू अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में बुलिश ही रहेगा बेस मेटल के लिए। ये सिर्फ एक करेक्टिव मूव के लिए खेल सकते हैं। एब्सोल्युटली। और एल्यूमिनियम पर वंदना, एसएमसी का सपोर्ट भी यहाँ पर है। आपको क्या लगता है नियर टर्म, आज के लिए तो ऑफकोर्स ये कॉल आई है, लेकिन आपको लगता है लंबे समय के लिए भी ये बढ़त जारी रहेगी? जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि ये लैगर्ड है ये कमोडिटी बेस मेटल काउंटर में। और जिस तरीके से क्रूड थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, हालांकि बड़े स्लिम स्प्रेड में क्रूड की ट्रेडिंग हो रही है अभी, और प्रीमियम्स पे भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस जो हैं एक बार ग्रेजुअली यहाँ पे 152 तक जा सकते हैं। और एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे इस कमोडिटी में करीब 149 का। इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो मुझे लगता है कि दे अगर वीकली क्लोजिंग खास करके दे दे तो मुझे लग रहा है कि और भी यहाँ पे जो अपसाइड है वो आ सकता है। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि जीडीपी डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका काफी इंपैक्ट आता है बेस मेटल काउंटर पे। तो 149, 150 एक सेफ जोन रहेगा जहां पे प्रॉफिट बुक करके पोजीशन को वाइंड अप कर सकते हैं। चलिए, जिंक में बिकवाली लेकिन एल्यूमिनियम में खरीदारी की राय आज यहाँ पर मेटल सेक्टर में है। इसी के साथ वंदना और राहुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए। लेकिन नजर अब डालेंगे यहाँ पर बारिश की तरफ, क्योंकि कई सारे राज्यों में आईएमडी की तरफ से हमने यहाँ पर अलर्ट जारी होते हुए देखा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके कारण राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा में भारी बारिश के आसार हैं। हमारे साथ आईएमडी के डीएस पाय फिलहाल यहाँ पर अब जुड़े हैं फोन लाइन पर। मिस्टर पाय, नमस्कार, शुक्रिया आपके समय के लिए। कम से कम 11 राज्यों में यहाँ पर रेड अलर्ट्स हैं, फ्लड्स की हमने सिचुएशन बनते हुए देखी है। आने वाले कुछ दिनों में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, आज एक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया ईस्ट मध्य प्रदेश और नाइबरिंग नॉर्थ छत्तीसगढ़ के पास में है, और मानसून ट्रफ भी बहुत एक्टिव है। इसके जाते हुए नेक्स्ट
3-4 दिन में सेंट्रल इंडिया में अच्छी तरह बारिश होने की संभावना है। और आज ये लो प्रेशर सिस्टम और जो फेवरिंग कंडीशन है, इसके वजह से आज वेस्ट एमपी में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में ईस्ट राजस्थान और उसके बाद गुजरात, जैसे जैसे ये लो प्रेशर एरिया वेस्टवर्ड मूव होगा, नेक्स्ट 2-3 डेज में बारिश बढ़ सकता है गुजरात में, ईस्ट एमपी, ईस्ट राजस्थान में सभी। और उसके बाद अगेन 23 को अनदर लो प्रेशर बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होने की उम्मीद है। इसकी वजह से पूरा नेक्स्ट 4-5 डेज एंटर सेंट्रल इंडिया में बारिश बढ़ने की संभावना है। मिस्टर पाई, यूजुअली तो हम अच्छा मानते हैं कि बारिश नॉर्मल हो रही है या एक्सेस भी हो रही है, लेकिन इस बार तो बारिश काफी हद तक डैमेजिंग भी हुई है। आप किन किन क्षेत्रों में, रीजन्स में आपको लगता है कि एक्सेसिव रेन्स आगे भी जारी रह सकती हैं? देखिए, जैसे आप देखेंगे पूरा जून, जुलाई, अगस्त में ये पूरा 3 महीने में सदर्न पार्ट में अच्छी बारिश हुई, एक्चुअली एक्सेस अबव नॉर्मल रेनफॉल है। और ये सिचुएशन कंटिन्यू होगा इन दी नेक्स्ट सितंबर में भी, एक्सेप्ट थोड़ा सदर्न मोस्ट पार्ट केरला वेस्टर्न साइड में, अदरवाइज मोस्टली एरिया में बारिश कंटिन्यू हो सकता है। सेंट्रल इंडिया में भी नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स अच्छी बारिश होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रिलेटिवली बारिश कम है, पर्टिकुलरली JNK और नाइबरिंग हिमाचल प्रदेश जो वेस्ट यूपी उसके आसपास में। सो नेक्स्ट 1 वीक में ये एरिया में भी बढ़ सकती है एक्चुअली, बट अदरवाइज ओवरऑल हम लोग अराउंड, जैसे हम लोग प्रेडिक्ट किया था एंड ऑफ सीजन 102 ±4, एज ऑफ नाउ 106 है एंटर कंट्री में, तो इसके आसपास ही होने की संभावना है। यानी कि बारिश एज ऑफ नाउ 106% ऑफ LPA है। एक फाइनल सवाल डॉक्टर पाए, और ये कि आप आगे जाकर किन राज्यों में एज ऑफ नाउ आपने रेड अलर्ट यहां पर जारी किया है? अभी देखिए, आज जैसे मैंने बताया, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया जो मध्य प्रदेश है, एंटर मध्य प्रदेश हेवी टू वेरी हेवी आइसोलेटेड वेरी हेवी रेनफॉल हो सकती है। और वेस्ट एमपी में आज एक्सट्रीमली हेवी मोर देन 20 सेंटीमीटर में आइसोलेटेड हो सकती है। और कल नेक्स्ट 2 दिन में राजस्थान में और गुजरात और राजस्थान में आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। एट द सेम टाइम जो मध्य कोस्टल एरिया है, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र, इधर ऑरेंज अलर्ट है। सो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की, आइसोलेटेड हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने की संभावना। सो मेनली ये वेस्टर्न पार्ट में है। और आफ्टर 23 के बाद अगेन ओडिशा और नाइबरिंग एरिया में अगेन एज द सिस्टम मूव्स वेस्टवर्ड, जो वार्निंग कंटिन्यू होगा वेस्टवर्ड में। डॉक्टर पाई, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी कि 102% यहां पर IMD ने फोरकास्ट किया था मॉनसून, एज ऑफ नाउ 106% है, और कई सारे राज्यों में यहां पर रेड अलर्ट और भारी बारिश की एक्सपेक्टेशन है। और जिस तरह की बारिश अभी हुई है, उनका यह मानना है कि सितंबर तक ऐसी ही बारिश हम आगे बढ़ता हुआ भी देख पाएंगे। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए, आगे लेके आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।